चलिए पहले आज इस जो हमारा रिवीजन प्रोग्राम है इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले फिनॉल की लेंगे प्रिपरेशन, फिर लेंगे फिनॉल की रिएक्शन, इस टाइप से करेंगे। ठीक है, तो ये फिनॉल की प्रिपरेशन का चार्ट आप अच्छे से देख लो, एक बार ट्राई करो कैसे कैसे बन रहा है, फिर मैं सारा आंसर आपसे डिस्कस करता हूं। तो कैसे बना सकते हैं, ये क्या पूछा, सोडा लाइम से बनाना है। तो बताओ ये सोडा लाइम से कैसे बनाएंगे हम लोग। सोडा लाइम में क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे CO2H होना चाहिए, सैलिसिलिक एसिड, ये CO2 निकल के ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑक्सीडेशन से बन रहा है, तो रिग्नार्ड के ऑक्सीडेशन से भी बन सकता है। पीएच MgBr लोगे तो बनेगा PHO माइनस, फिर वाटर से ही बन जाएगा। V2O5 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बेंजीन को ऑक्सीडाइज करता है 250 से 300 पे। 500 पे जाओगे तो क्या बनेगा, एनहाइड्राइड। अच्छा ये NaOH वगैरह ये बेंजाइन से भी बना सकते हो, डाउस प्रोसेस वगैरह, है ना। या फिर आपके एनसीईआरटी में सल्फोनिक एसिड, एसिड बेस फॉलोड बाय बेंजाइन, उससे भी बन जाएगा। एक वाटर से भी बना सकते हो। वाटर से कैसे बनाओगे, BDC, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। साथ साथ लिखो आप, है ना, सिर्फ देखना नहीं है, लिखना है साथ साथ, बस एक पेपर ले लो और साथ साथ लिखते रहो। आप भी ऐसे ही बना लो, एक फिनॉल बना लो, BDC लिख के ये ऐसे बना, सैलिसिलिक एसिड से ऐसे बना, क्लोरोबेंजीन से ऐसे बना, ऐसे जस्ट लिखो, बस आपको फास्ट हो जाएगा आपका, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। O2 वाला कैसे बनेगा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, क्यूमीन से बनता है ना ये, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्यूमीन में O2 सनलाइट करेंगे तो ये हो जाएगा ऑटो ऑक्सीडेशन, ये बन गया ऑटो ऑक्सीडेशन क्यूमीन। इससे क्या बन जाएगा आगे जाके, फिनॉल प्लस एसीटोन। दूसरा क्यूमीन कैसे बनाते हैं, क्यूमीन हम बना सकते हैं फिडलरक्राफ्ट अल्काइलेशन से, बेंजीन प्रोपीन H+, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से क्यूमीन बना सकते हैं। हो गए सारे कंप्लीट। तो ये हमारा एक फिनॉल का क्विक रिवीजन का एक फ्लैश कार्ड है जो मैंने आपको बताया। इसमें बताया कि प्रिपेयर कैसे किया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है ये क्यूमीन वाला। क्यूमीन से क्यूमीन परऑक्साइड बनता है, फिनॉल प्लस एसीटोन बनता है, और एसीटोन इज यूज्ड एज ए नेल पॉलिश रिमूवर। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है प्रिपरेशन फ्रॉम BDC, इसमें वाटर डालोगे, वाटर अटैक करके फिनॉल बन जाएगा। ये चार्ट आपको बनाना जरूर है ना, आपको एक बार लिखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एनिलीन। ये जो अभी अपना कोर्स चल रहा है ना, इसका पर्पस है कि डायरेक्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट याद करना, है ना, क्योंकि मैकेनिज्म वगैरह अपन डिटेल थ्योरी लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना, क्लास टेस्ट में अपन बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर्पस है कि डायरेक्ट हमको रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद हो। ये इसमें है प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। हमको एनिलीन बनाने के तरीके सीखने हैं कि भाई कैसे कैसे हम लोग एनिलीन बना सकते हैं। ट्राई करो, है ना, इसको ट्राई करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। चलो, आपने होपफुली ट्राई कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप थोड़ा सा वो दिमाग लगा के थोड़ा सोच के फिर आंसर पता चलेगा ना, तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है ना। चलो, ये Br2QH से हमारा एनिलीन बन रहा है ना। Br2QH से एनिलीन बनने का मतलब ये कैसे बन रहा है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। और ये N3H से कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें वाटर निकलेगा। और NaN3 से कैसे बनाएंगे, एसिड हैलाइड, लोजन। वो 4 रिएक्शन होती है ना, लोजन, कर्टियस, स्मिड, हॉफमैन ब्रोमाइड, सब में आइसोसाइनेट बनता है ना। फिर है हमारे पास ड्राई HCl एंड देन हाइड्रोलिसिस। ये बताओ इससे अपन एनिलीन कैसे बनाएंगे, ड्राई HCl एंड हाइड्रोलिसिस, सोचो आगे का। चलिए फिनॉल की रिएक्शंस कर लेते हैं अब, ठीक है ना। फिनॉल की जो रिएक्शंस हो रही हैं, इसमें ये फिनॉल का कौन सा इफेक्ट लगता है बताओ, ये +M लगता है। तो +M मतलब इसका डायरेक्टिंग नेचर भी ऑर्थो पैरा होगा क्योंकि लोन पेयर है इसके पास। और अगर हम रेजोनेंस करेंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ करेगा, उसके ऑर्थो पैरा पे अटैक। तो जैसे अगर अपन HNO3 डालते हैं, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, HNO3 डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट HNO3 यूज करते हैं तो कितनी बार NO2 लगेंगे बताओ, एक बार। तो एक तो बन जाएगा हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक बनेगा हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल।
और ऑर्थो वाला मेजर होगा बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डाइल्यूट में आपको एक NO2 लगाना है ना। और ये अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 किया तो कितने NO2 लगेंगे बताओ? कंसंट्रेटेड HNO3 में 3 NO2 लग जाएंगे और ये बन जाएगा पिक्रिक एसिड। ठीक है, एसिड नहीं वाटर। और Br2 वाटर करेंगे तो क्या होगा? फिनॉक्साइड आयन बनेगा और 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। ठीक है ना। और Br2CS2 करते हैं तो अच्छा, ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का कैसा पीपीटी बनता है? वाइट। और अगर Br2CS2 करोगे तो फिनॉल अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होके बनेगा पैरा प्लस ऑर्थो। और अगर H2SO4 किया तो क्या होगा बताओ? सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल प्लस पैरा आइसोमर बनेगा। और AlCl3 किया तो यहां बनेगा कार्बोकैटायन और वो क्या बनाएगा? फिनॉल के ऑर्थो पे अटैक प्लस पैरा पे अटैक। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फिनॉल की प्रिपरेशन। अब स्लाइड चेंज करते हैं और फिर नेक्स्ट फिनॉल की और रिएक्शंस करते हैं। फिनॉल का एक फ्लैश कार्ड हमने किया था, ये दूसरा फ्लैश कार्ड है फिनॉल की रिएक्शन BDC के साथ। तो BDC के साथ क्या होगा? इसके पैरा पे अटैक होगा और फिनॉल अंडरगो CN कपलिंग रिएक्शन। CN कपलिंग रिएक्शन होगा, है ना। और क्लोरोफॉर्म बेस डालेंगे तो क्या होगा बताओ? ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिमर-टीमन, कार्बिन बन के रिमर-टीमन प्लस पैरा आइसोमर। अगर आपने CCl4 डाल दिया ना इसमें तो फिनॉक्साइड सीधा अटैक करेगा CCl4 पे। तो पहले यहां क्या लगेगा? CCl3, है ना। फिर एक्वस QS से यहां पे एसिड बनेगा एंड टॉटोमेरिज्म। ये बनेगा सैलिसिलिक एसिड, है ना। मतलब बेसिकली एक्वस बेस एंड देन टॉटोमेरिज्म। और अगर आपने CO2 डाला तो ये फिनॉक्साइड आयन यहां मतलब आप ये समझ लो बेसिक मीडियम जब होता है ना तो बेसिक मीडियम में फिनॉल रिएक्ट नहीं करता, फिनॉक्साइड आयन करता है। इसका रेजोनेंस होगा और ये अटैक करेगा। तो ये अटैक करेगा तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? कॉल्बे स्मिथ। और इसमें आप फॉर्मुलेट डालोगे तो फॉर्मुलेट पे अटैक, दिस प्लस पैरा, लैंड्रर मानसे रिएक्शन। आगे जाके इससे क्या बनता है? बेकेलाइट, बेकेलाइट बनता है ना। और ROH H2SO4 डालोगे तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा R+। वो फिनॉल पे बेसिकली क्या हो रहा है? उसके पैरा और ऑर्थो पे रिएक्शन हो रही है। एक चीज आप और याद रखो, फिनॉल में अगर आपने FeCl3 डाल दिया ना तो ये टेस्ट है, फिनॉल का टेस्ट है FeCl3, ये वायलेट कलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है ना। तो ये हमारा फिनॉल का एक और फ्लैश कार्ड हो गया। तो फिनॉल की प्रिपरेशन का फ्लैश कार्ड अलग था, फिनॉल की रिएक्शन 1 का फ्लैश कार्ड अलग था और फिनॉल की रिएक्शन का पार्ट 2 का फ्लैश कार्ड अलग था। इसको आप जैसे अपना खुद का एक फ्लैश कार्ड बना लो आप, है ना। खुद का फ्लैश कार्ड बनाओ और उसको अपने रूम में पेस्ट कर दो। पूरे फिनॉल का बनाओ, एक फिनॉल लिखो, ऐसे प्रिपेयर हो रही है, ऐसे रिएक्शन हो रही है। ओके। बहुत से बार क्या होता है, ये जो अपन बनाते हैं ना हॉफमैन ब्रोमाइड, इसमें Br की जगह OH कर दो तो ये HCl से वाटर निकलेगा, फिनाइल शिफ्ट होगा, यानी इन सब का जो इंटरमीडिएट है, इन सब का इंटरमीडिएट है आइसोसाइनेट, है ना। उससे बना, इसका आगे हाइड्रोलिसिस करो
अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनिलीन, आइसोसाइनेट। क्या ये भोपाल गैस है क्या? क्या इसको भोपाल गैस बोलते हैं क्या? फिनाइल की जगह मिथाइल रखोगे ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, उसको बोलते हैं भोपाल गैस, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। वैसे आज का नेटफ्लिक्स पे एक बहुत फेमस सीरीज आई है, द रेलवे मैन। तो जिनके भी पेरेंट्स रेलवे में काम करते हैं या जो रेलवे से रिलेटेड है, एग्जाम के बाद वो जरूर देखें कि कैसे रेलवे के लोगों ने भोपाल गैस ट्रेजेडी में बहुत सी लोगों की जान बचाई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा NaNH2। ये NaNH2 मतलब बेंजाइन मैकेनिज्म है ना, तो यहां यूज करेंगे हम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट सोचो आगे कैसे बनाएंगे। किसके हाइड्रोलिसिस से एनलीन बना सकते हो? ये मैंने आपको हिंट भी दे दिया। एक बनेगा आइसोसाइनेट, आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे ना तो ये ब्रेक होके क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड एंड एनलीन। KOH में क्या यूज करोगे? आइसोसाइनेट। अगर हम आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? सॉरी, ये वाला नहीं कट होगा, ये वाला बॉन्ड, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये ऊपर बताया ना आपको मैंने अभी, ये वाला वैसे बन जाएगा एल्डीन। SnHCl से कैसे बनता है बताओ? नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से बनता है। और ClNH2 से कैसे बनता है? रिग्नार्ड। आप इसमें डाल दो रिग्नार्ड, पहले होगा एसिड बेस, 2 मोल डालने पड़ेंगे एसिड बेस, दूसरी बार होगा SNA सब्स्टिट्यूशन, और किसमें अमोनिया डाल के हीट करने पर एनलीन बनेगा? फिनॉल। फिनॉल में अमोनिया डाल के रिग्रेस हीटिंग करे तो वाटर निकल के एनलीन बन जाएगा। अब इन पूरे में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन कौन सी है? नंबर 1 है हॉफमैन ब्रोमाइड, एमाइड टू 1 डिग्री एनलीन, है ना। नंबर 2 कौन सी रिएक्शन है? इनके हाइड्रोलिसिस, ये आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस रिडक्शन एंड हॉफमैन ब्रोमाइड, ये इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। ठीक है, चलो अब स्लाइड चेंज करते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये हमारा फ्लैश कार्ड है एनिलीन का ना, एनिलीन की रिएक्शंस करनी है हमको। एनिलीन की रिएक्शन में देखो 2 टाइप के रिएक्शंस होती है। एनिलीन जो है ना हमारा, एक तो हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है, ये NH2 एक न्यूक्लियोफाइल है। तो सपोज करो अगर यहाँ पे हैलाइड आ गया तो ये SN2 कर देगा, ये एसिड हैलाइड आ गया तो इन सब में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, है ना। C डबल बॉन्ड O वगैरह आ गया, एल्डिहाइड कीटोन आ गए, हैलाइड या CO ग्रुप आ गया तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल बन के आ गया, सपोज करो कोई इलेक्ट्रोफाइल बन के E+ जनरेट हो गया, तो वहां पे फिर ये NH2 का डायरेक्टिंग नेचर क्या है? ऑर्थोपैरा, तो वो ऑर्थोपैरा पे रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, है ना। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले डाला एसिड, तो एसिड और एनिलीन बेस, तो क्या बनेगा बताओ? सॉल्ट, एल्युमिनियम क्लोराइड। दूसरे वाले में इस पे अटैक करेंगे तो ये SN2 होके, तीसरे वाले में COCl पे अटैक, ये SNA ही हो गया, है ना। और अगर आपने एमाइड में डाल दिया तो एल्डिहाइड में एमीन की रिएक्शन होकर वाटर निकल जाएगा, PHN डबल बॉन्ड CH, फिनाइल लगेगा, है ना। और एसिड हैलाइड में डालोगे तो ये अटैक, 2 बार SNA हुआ और ये आइसोसाइनाइड बन गया। क्लोरोफॉर्म और बेस डालोगे तो आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन, या इसको क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। और आपने रिग्नार्ड डाला तो एसिड बेस। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल में क्या करते हैं? ये मेंस के लिए एडवांस में नहीं है,
इसमें N का होगा अटैक और NCS बन जाएगा। मस्टर्ड टाइप की स्मेल आएगी, सरसों के टाइप की स्मेल, आइसोसाइनाइड टेस्ट। और अगर आपने COCl हिंसबर्ग रिएजेंट डाला तो हिंसबर्ग रिएजेंट में ऐसे नहीं होके Cl निकल जाएगा। ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग बोलते हैं ना। और इसमें आगे बेस डालेंगे तो ये होगा एसिड बेस और क्या बनेगा, बेस सॉल्यूबल, है ना। और ये NaCl का तो कोई मतलब नहीं है ऐसे। एक्टिव मेटल सोडियम डालोगे, एसिड बेस होकर सॉल्ट बन जाएगा। इन सब में कौन सी रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट है आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा एनलीन का एक फ्लैश कार्ड हमने किया जिसमें हम रिएक्शन ऑफ एनलीन कर रहे हैं। एक और फ्लैश कार्ड करेंगे रिएक्शन ऑफ एनलीन का। तो फ्लैश का ये कार्ड चेंज करते हैं। चलो ये करते हैं एनलीन का अपन सेकेंड वाला पार्ट। एनलीन में पहले ना एसिड हैलाइड डाल दें। अगर एनलीन में हम लोग एसिड हैलाइड ऐड करेंगे ना तो एन का अटैक होगा, ऐसे नहीं होके एमीन विल कन्वर्ट इनटू एमाइड, इससे एमाइड बन जाएगा। और इसका डायरेक्टिंग नेचर क्या है, ऑर्थोपैरा। इसमें जैसे बोल रहा है नाइट्रेशन करो, तो इसमें नाइट्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, पैरा प्लस ऑर्थो। इसमें बोल रखा है कि आगे ये करो, ये वाला पार्ट देखो, Br2CCl4। अगर हम Br2CCl4 करेंगे पैरा मेजर बनाओ, हिस्टेरिक क्राउडिंग है इनका पूरे का, और यहाँ Br प्लस ऑर्थो, यही है ना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बना हमारा, ऑर्थो प्लस पैरा, यहाँ भी बना ऑर्थो प्लस पैरा। और डायरेक्ट नाइट्रेशन किया तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे डायरेक्ट नाइट्रेशन में। एक बनेगा पैरा, एक बनेगा हमारा मेटा, एक बनेगा ऑर्थो। ये हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था, जो पहली बार पढ़ रहे हैं अच्छे से याद कर लें। ये 51% ये बनता है, 47% मेटा और 2% ऑर्थो। तो इसमें है कि मेटा प्रोडक्ट जो है ना वो हाई बनता है, मेजर नहीं बनता है ना। 47 बिकॉज ऑफ प्रोटोनेशन वो हाई बनेगा, मेजर नहीं बनेगा, ठीक है ना। Br2 वाटर डालोगे तो क्या होगा, इसमें वाटर डालो या CH2 डालो, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो सब जगह पे Br लग जाएगा। और फ्यूमिंग H2SO4 वगैरह डाला तो बनेगा ऑर्थो प्लस पैरा सल्फोनेशन। और ये BDC करेंगे तो पहले होगा NN कपलिंग और वो कन्वर्ट हो जाएगा आगे CN कपलिंग में। इसमें निकल H2 दे रखा है, वो जरूरत नहीं इसकी, है ना। निकल H2 करेंगे रिडक्शन हो जाएंगे इसके। अच्छा, अब निकल H2 इसका करोगे तो क्या होगा, एरोमेटिक रिंग में रिडक्शन करोगे तो हमारा रिंग का रिडक्शन होकर साइक्लोहेक्साइलएमीन बन जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है, ये दोनों सेम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। और Na2Cr2O7 डाला, Na2Cr2O7 मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एनिलीन या फिनॉल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो रिंग का ऑक्सीडेशन होकर क्यूनोन बन जाएंगे। लिखना है ये साथ साथ, जैसे मैंने लिखा ना एग्जैक्टली वैसे लिखो। तो यहां मैंने आपके 2 टॉपिक का पूरा वो अपना रिवीजन कर लिया है, फिनॉल का कर लिया और एनिलीन का कर लिया है ना। तो डायरेक्ट रिएक्शंस, अभी हमारा पर्पस क्या है, ये रिवीजन किसके लिए, जिन बच्चों का तुरंत एग्जाम आने वाला है उनके लिए, ताकि वो एकदम क्विक याद कर सके। और कोई मैकेनिज्म रिएक्शन में दिक्कत आ रही है तो वहां पूरा मैकेनिज्म लिखना उसका, ठीक है। तो फिर और आगे मैं नेक्स्ट एक और वीडियो दूंगा जिसमें और अपन इसी स्लाइड के थ्रू, इसी ऐसे फ्लैश कार्ड्स के थ्रू पूरा रिवीजन करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।